नमस्कार साथियों। इस समय सरकार का केवल एक ही काम रह गया है। सबसे बड़ा उन्होंने एक अभियान छेड़ रखा है, राम मंदिर। पीछे पीछे मीडिया भी चारों तरफ हर चैनल पे एक ही बात, राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर। 22 तारीख को उसका राम मंदिर का वहाँ पे शिलान्यास करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी, भव्य आयोजन होगा। सरकार मंदिर बनाने के ऊपर जितना ध्यान दे रही है और जितना उसके ऊपर उनका फोकस है कि आने वाले चुनाव में 2024 में वो किस प्रकार से लाभ ले। सरकार का काम है कि जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको पूरा करे, जो उनकी समस्याएं हैं उसको पूरा करे। देश में निष्पक्ष लोगों के साथ काम हो, कोई भेदभाव न हो, जाति पाति न की राजनीति न हो, धर्म की राजनीति न हो। लेकिन मीडिया और सरकार ने एक ही मन बना लिया है कि इस 2024 का चुनाव राम मंदिर के ऊपर ही लड़ा जाएगा। अलग अलग प्रकार से आयोजन होगा और सरकार तय करेगी किसको जाना है किसको नहीं जाना है। राम मंदिर के उद्घाटन में वहाँ पर कौन जाएगा वो सरकार निमंत्रण दे रही है। राम मंदिर में कोई भी जा सकता है। यदि वहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो पूरे भारतवासी को सबको अधिकार है कि अपने देश में जब वो चाहे जहाँ पर चाहे दर्शन करे। लेकिन सरकार ने ऐसी गाइडलाइन बनाई है कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। सरकार निमंत्रण दे रही है तो कई लोग बोल रहे हैं कि मेरे को अभी तक निमंत्रण नहीं आया है, अलग अलग नेताओं को नहीं दिया। उन्होंने यहाँ तक तो अपने पार्टी के जो उनके सीनियर नेता थे उसको भी निमंत्रण नहीं दिया। तो किस प्रकार से राम के भी ऊपर इन लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान राम को भी वो एक ऐसा पोस्टर दिखाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी भगवान राम को हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। उनकी फ़ोटो छोटी है और मोदी जी की फ़ोटो बड़ी है, वैसा भी पोस्टर वायरल हो रहा है। तो लोगों के दिमाग में लग रहा है कि ये सरकार किस प्रकार से धर्म का राजनीति में प्रवेश कराकर लोगों को गुमराह कर कर सत्ता में फिर से काबिज होना चाहती है। सरकार को 10 साल का ये जवाब देना पड़े कि क्यों नौजवान बेरोजगार हैं, क्यों अग्निवीर कई योजना लाई गई सेना में, क्यों आज लोगों को 80 करोड़ लोगों को राशन 5 किलो देना पड़ रहा है। क्या उनकी स्थिति वो अच्छी नहीं बना सकते थे। अब सरकार की जो गलत नीतियों के चलते जो गरीब थे वो और गरीब होते गए, उसके चलते सरकार उसको 5 किलो अनाज दे रही है। शिक्षा पर बात करना चाहिए, स्वास्थ्य के ऊपर बात करना चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करना चाहिए। भारत का कर्ज बढ़ता जा रहा है, जो 2014 में 55 लाख करोड़ था वो 205 लाख करोड़ रुपया कर्ज हो गया। तो ये सारे मुद्दे भुलाकर जनता के दिमाग में धर्म का एक ऐसा नशा चढ़ा दे कि हर जनता केवल राम राम का नाम करती रहे और फिर से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दे। फिर भारतीय जनता पार्टी लोगों में किस प्रकार से शासन करती है, जो 10 साल में उन्होंने शासन किया है, विपक्ष को किस प्रकार से आवाज़ को दबाया है, मीडिया को उन्होंने पूरा का पूरा आवाज़ दबाकर गोदी मीडिया बना दिया। तो जनता की इस समय आवाज़ सुनेगा कौन। जनता की आवाज़ यदि कोई संसद में उठाता है, कोई सांसद उठाता है तो उसके ऊपर किसी न किसी रूप से ईडी का सीबीआई का केस लगा के उसको गिरफ्तार किया जाता है। अभी संसद की सुरक्षा में चूक हुई तो 140 से सांसदों को बाहर निकाल दिया। उन्होंने केवल यही प्रश्न किया था कि संसद की सुरक्षा में कैसे चूक हुई, उसका सरकार जवाब दे। तो सरकार ने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उन सांसदों को एक साथ 140 से ज़्यादा सांसदों को संसद के बाहर का रास्ता दिखा दिया और उन्होंने उसके पीछे एक से एक बिल लाते गए, पास कराते गए बिना विपक्ष के, बिना विपक्ष की चर्चा के उनके बिल भी पास हो रहे हैं। तो एक प्रकार से तानाशाही का माहौल कि सरकार जो चाहेगी करेगी। सड़क पर आप आंदोलन कर नहीं सकते, सरकार से आवाज़ नहीं उठा सकते, संसद में नहीं उठा सकते। तो जनता की समस्याओं को सुनेगा कौन। और जनता की जो समस्याएं होंगी, जो ये 140 सांसद थे जिसको निकाल दिया गया, वो भी एक एक लोकसभा के थे, वहाँ की उनके जनताओं का प्रश्न था। तो उनका जो प्रश्न था संसद में उठना चाहिए था वो भी नहीं उठा। सरकार ने उनको भी सुनने का कोई इरादा नहीं रहा। तो सरकार ये चाहती है कि विपक्ष मुक्त सरकार हो, विपक्ष मुक्त संसद हो,
उसमें सड़क पर भी विपक्ष न हो। तो इस प्रकार से लोकतंत्र को हाईजैक करने की बात, मीडिया को हाईजैक करने की बात, और मीडिया केवल एक ही उनका उद्देश्य है कि सरकार का गुणगान करना, सरकार का तारीफ करना। जो जनता के मुद्दे हैं, जनता को जहां समस्याएं हो, किसान का हो, नौजवान का हो, महिलाओं का हो, तो मीडिया भी चुप हो जाता है। अभी आपने देखा वाराणसी का केस हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पकड़े गए, तो किसी भी मीडिया में कोई डिबेट नहीं आएगी। तो किस प्रकार से मीडिया को मैनेज किया गया है, मीडिया हर तरीके से इतना मैनेज हो चुकी है कि जनता का कोई प्रश्न उठाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मन बना लिया है कि केवल सरकार का गुण गाते जाओ और सरकार की तरफ से जो भी उनको सहायता विज्ञापन मिलता हो वो लेते जाओ, लेकिन उनको आम जनता से मतलब नहीं है। तो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ कहा जाता था मीडिया को, मीडिया ने अपना काम करना छोड़ दिया। विपक्ष की आवाज़ को सरकार ने सुनना बंद कर दिया और सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए धर्म की आड़ में 2024 का चुनाव आने वाले में लड़ने वाले हैं। तो जनता को देखना है, सोचना है कि क्या 10 साल में सरकार ने क्या दिया, क्या लिया, सरकार की क्या योजनाएं थी, सरकार की क्या क्या विफलताएं थी, उसके हिसाब से जनता वोट देती है। कि जनता को केवल जो धर्म का नशा पिलाया गया है कि राम मंदिर का हो, हिंदू राष्ट्र का हो, अलग अलग प्रकार से उनके नेता बात करते हैं और उसके हिसाब से जनता फंसती भी जाती है। तो आने वाले समय में 2024 में जनता किस हिसाब से वोट देती है, धर्म के नाम से देती है कि मुद्दे के हिसाब से देती है, और यदि भारतीय जनता पार्टी धर्म को आगे रखकर सत्ता में फिर काबिज हो जाती है तो आने वाले समय में ऐसा लगता है कि जनता की कोई आवाज़ उठाने वाला बचेगा नहीं। जो विपक्ष के नेता हैं वो भी फिर समझ जाएंगे कि जनता के जितने भी मुद्दे उठाओ, जनता की बात करो, उनकी योजनाओं की बात करो, तो जनता उसको वोट नहीं देती है। तो ये चुनाव एक निर्णायक चुनाव होने वाला है और जनता देखते हैं किसके तरफ रहती है, उनका जनता का मुद्दा क्या है और नेताओं का मुद्दा क्या है। नेता क्या अपने जनता के मुद्दे को भुलाकर अपने मुद्दे को वो जनता के दिमाग में डाल दे और उसके हिसाब से वोट ले लेते हैं, तो उसमें जनता की ही कमी है, नेताओं की कोई कमी नहीं है। वो जो चाहते हैं तब वो मुद्दा जनता के दिमाग में डाल देते हैं और जनता स्वीकार भी कर लेती है। और भारत की जनता का एक स्वभाव भी है, भूल बहुत जाती है। उनके साथ कोई भी घटना हुई हो, किसान आंदोलन का हो, कोरोना का हो, अर्थव्यवस्था का हो, बेरोजगारी का हो, वो एक एक करके भूल जाते हैं। और सरकार को भी पता है कि जनता जो तत्काल में उनको योजना दी जाएगी, जो आने वाले चुनाव नज़दीक आएगा तो पेट्रोल का भी दाम कम कर देंगे, गैस का भी कम करेंगे, लोगों को योजनाएं देंगे, किसानों के खाते में कुछ पैसे डाल देंगे, अलग अलग वादे करके फिर वो 3 महीने के अंदर मैनेज कर लेंगे। लेकिन जनता को ये सोचना पड़ेगा ये 3 महीना हमारे लिए बहुत कीमती नहीं है, उनके लिए ये कीमती है कि जो 10 साल सरकार ने शासन किया उसके हिसाब से भी वोट करे, तभी एक अच्छा लोकतंत्र बन सकता है और लोगों को एक न्याय मिल सकता है। जय हिंद, जय भारत।